आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ नाटो महासचिव, नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने रूस से ऊर्जा आयात करने वाले उन सभी देशों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने रूस से ऊर्जा आयात करना बंद नहीं किया तो उन पर मासिव टैरिफ लगाया जाएगा। इस बात की स्पष्ट चेतावनी दी है। दोस्तों, इस बारे में मैं अपनी बात आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, मार्क रूटे ने चीन, भारत और ब्राजील के नेताओं को चेतावनी दी है कि अगर वो रूस के साथ व्यापार और तेल व गैस खरीदना जारी रखेंगे तो उन पर 100% द्वितीयक प्रतिबंध, सेकेंडरी सैंक्शन लगा देंगे। जहां तक दोस्तों बात है सेकेंडरी सैंक्शन की, तो यूएस लॉज में उनका मतलब यह है कि सेकेंडरी सैंक्शंस आर पेनाल्टीज imposed on foreign individuals, companies or government that do business with entities already under primary US sanctions. Secondary sanctions aim to deter third-party actors worldwide from engaging with sanctioned entities. तो इसके अंतर्गत यूएस ने कहा है कि उन देशों पर ये सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। रूट की यह चेतावनी अमेरिका और नाटो द्वारा रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने के बढ़ते दबाव के बीच आई है। अमेरिकी सीनेटर्स ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रूट ने बीजिंग, दिल्ली और ब्राजील के नेताओं से आग्रह किया है, अर्ज किया है कि क्योंकि वो पुतिन पर शांति वार्ता को गंभीरता से लेने के लिए दबाव डालें। उन्होंने ये कहा है कि जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं, ब्रिक्स के 3 मेन कंट्रीज हैं और तीनों यूएस के निगाह में खटक रहे हैं और इन तीनों कंट्री के द्वारा ब्राजील, इंडिया और चाइना ये रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल खरीद रहे हैं। तो इनके लिए उन्होंने कहा है कि यही देश रूस पर दबाव डाल सकते हैं यूक्रेन के साथ सीजफायर करने के लिए। दोस्तों, रूट ने तीनों देशों के नेताओं से पुतिन से सीधे तौर पर शांति वार्ता के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया। उन्होंने नेताओं से आग्रह किया कि वे पुतिन को फोन करें और उन्हें बताएं कि उन्हें शांति वार्ता के प्रति गंभीर होना होगा, क्योंकि अन्यथा इसका ब्राजील, भारत और चीन पर व्यापक असर पड़ेगा। उन्होंने एक प्रकार से ब्लंट वार्निंग दी है कि इन देशों को रशिया से आग्रह करना ही पड़ेगा और दूसरा ऑप्शन नहीं है। उनकी जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की है। दोस्तों, नाटो नेता की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा यूक्रेन को नए सैन्य समर्थन की घोषणा और रूस तथा उनके ट्रेड पार्टनर्स पर व्यापक शुल्क लगाने की धमकी के ठीक एक दिन बाद आई है। ट्रंप ने रूसी निर्यात पर 100% कठोर शुल्क लगाने की चेतावनी दी है और संकेत दिया है कि अगर यूक्रेन के साथ 50 दिनों के भीतर कोई शांति समझौता नहीं होता है तो वह रूसी तेल
खरीदना जारी रखने वाले देशों पर सेकेंडरी सैंक्शन लगा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि द्वितीयक शुल्क सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने के लिए उन्हें सीनेट, सदन आदि की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। मतलब उनका कहना यह है कि ये द्वितीयक जो प्रतिबंध हैं, जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं, वो उनका प्रेरोगेटिव है। वो बिना किसी की मंजूरी लिए हुए इन देशों पर सेकेंडरी सैंक्शन लगा सकते हैं। दोस्तों, समाचार एजेंसी राइटर्स के अनुसार अमेरिका के अधिकांश साझेदारों, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ अमेरिका सीनेट, 8500 में से ने कानून का समर्थन किया है, जो ट्रंप को रूस की सहायता करने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देगा। दोस्तों, एक रिपब्लिकन यूएस सेनेटर हैं मिस्टर ग्राहम लिंड्से, और डेमोक्रेटिक पार्टी में एक रिचर्ड ब्लूमेंथाल हैं, जिन्होंने कांग्रेस में एक बिल प्रपोज किया था, पेश किया था उन्होंने। उसमें प्रोविजन ये था कि जो कंट्री रशिया से व्यापार करते हैं, जो वहां से अपनी जो एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, उनके साथ 500% का टैरिफ लगाया जाए। और मुख्यतया चाइना और इंडिया निशाने पर थे। और इस तरह का बिल कांग्रेस में, सीनेट में ऑलरेडी पास हो चुका है। उसके लिए किसी को वीटो लगाने का भी उस पर अधिकार नहीं है। अगर वीटो लगाना भी चाहेंगे तो मेजॉरिटी से पास हुआ है, उस पर वीटो नहीं लगेगा। खैर दोस्तों, ट्रंप की धमकी के जवाब में रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई ryabkov ने कहा है कि रूस अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अल्टीमेटम अस्वीकार्य है, वो अनअक्सेप्टेबल है और इससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। दोस्तों, बिजनेस टुडे समाचार पत्र की खबर है कि कई एक्सपर्ट्स ने रूस से ऊर्जा आयात रोकने के लिए भारत और चीन जैसे देशों पर अमेरिका के बढ़ते दबाव की आलोचना की है तथा प्रस्तावित दंडात्मक उपाय, जो पॉलिटिव मेजर्स हैं, को भू राजनीतिक पागलपन कहा है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का जो दबाव यूएसए बढ़ा रहा है ब्रिक्स के देशों पर रशिया से ऊर्जा आयात न करने के लिए, यह एक जियोपॉलिटिकल मैडनेस है। दोस्तों, वाशिंगटन की बयानबाजी में नाटकीय वृद्धि, जो ड्रामेटिक जो इंक्रीज हुआ है करते हुए, बलिष्ठ अमेरिकी सीनेटर्स ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान रूस के साथ व्यापार जारी रखने के लिए भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का आह्वान किया है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी तेल आयात पर 500% टैरिफ लगाने के अमेरिकी प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया कि अमेरिकी कांग्रेस में कोई भी घटनाक्रम अगर भारत के लिए हितकारी नहीं है, यदि वह देश के हितों को अफेक्ट करता है या अफेक्ट करने की क्षमता रखता है, तो ऐसा कोई भी टैरिफ भारत नहीं मानेगा। दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर
भारत की चिंताओं और हितों से अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम को अवगत कर दिया गया है। उनको बोल दिया गया है कि इंडिया की एनर्जी नीड्स हैं और अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए वो पूरे वर्ल्ड वाइड में जहां भी उसे सस्ता चीप में तेल मिलेगा वो खरीदेगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत को 500% ये सीमा पार करनी होगी। भारत इस ब्रिज को भी पार कर लेगा। दोस्तों, देखते हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए रूस को दिया गया 50 दिन का अल्टीमेटम काम करेगा या नहीं। नाटो कंट्रीज का ब्रिक्स कंट्रीज के साथ जो रूस से ऊर्जा आयात कर रहे हैं उनका क्या कदम होता है, क्या कदम उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।